तो एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो है वो सनस्क्रीन का जो मार्केट है। आप मार्केट में निकल जाइए, ऑलमोस्ट हर ब्रांड का सनस्क्रीन है। और आप डॉक्टर्स के पास चले जाइए तो कोई कह रहा है SPF 30, कोई कह रहा है 50, कोई प्लस प्लस, कोई डबल प्लस, कोई ट्रिपल प्लस। तो ये लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं कि वो क्या लगाएं। कोई सनस्क्रीन बह रहा है, वाइट निशान पड़ रहे हैं, वो कोई कह रहा है कि अब ये नहीं होता, वाइटनिंग नहीं होती। तो इतना बड़ा मार्केट सनस्क्रीन का ऑलरेडी बन चुका है। लोग दो दो तीन तीन ब्रांड्स के सनस्क्रीन लेकर बैठे हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। और ये एक्चुअली काम करते भी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप धूप में जाएं तो भी सनस्क्रीन लगाएं, धूप में ना जाएं तो भी लगाएं। मुझे तो डॉक्टर ने बोला कि स्विमिंग पूल में जाएं तो भी सनस्क्रीन लगाएं। तो मतलब कहाँ लगाएं, पूरे दिन सनस्क्रीन ही लगाते रहें क्या? एक्चुअली दिस इज राइट कि आप बाहर हो या घर के अंदर हो, आपको यूवी रेज इफेक्ट करती ही हैं। तो सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल डाइट अच्छा रखा है आपने, तो आप छोटा मोटा सन एक्सपोजर के लिए आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। अच्छा। घर पे बैठे हो तो सनस्क्रीन की इतनी जरूरत नहीं है। बट अगर आप केवल सनस्क्रीन पे डिपेंडेंट हैं तो आप 24 घंटे लगा सकते हैं। राइट। तो अगर हम बेसिक चीजें समझें तो यूवी रेज मेनली जो सनस्क्रीन टारगेट करते हैं वो होती है यूवी बी रेज। यूवी बी आर बर्निंग रेज एक्चुअली। अच्छा। तो आपको बर्निंग जो आपकी हो सकता है, आप 2 घंटे एक्सपोजर के बाद ही आपको स्टार्ट हो बर्निंग। SPF या सनस्क्रीन आपको वो बर्निंग थोड़ा एक्सटेंडेड आवर्स के लिए अच्छा। आपको आप उसको सहन कर सकते हैं अच्छा। धूप को। वो ऐसा प्रोटेक्शन देता है। हम्म। बट हमारा कंसर्न एजिंग है, और एजिंग एक्चुअली बर्निंग से इतना जल्दी नहीं होता है क्योंकि ओके। वो बहुत लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है। यूवी ए रेज जो कि एजिंग रेज होती हैं, जो डीपर लेयर में जाती हैं, जो कोलेजन डैमेज करती हैं, राइट, उनको टारगेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर सनस्क्रीन की बात करें तो ज्यादातर सनस्क्रीन आपको पहले ऐसे होता था कि सनस्क्रीन आपको SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ दिखती थी, जी। जो टारगेट करती थी यूवी बी रेज को, ओनली यूवी बी बी रेज, रेस को। जो कि इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है। अच्छा, तो मतलब गलत चीज लगा रहे हैं अभी तक हम। हाँ। बट अब जो, क्योंकि अवेयरनेस इतना ज्यादा हो गया है, अब जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो ओनली SPF के साथ नहीं आते हैं। आपने देखा होगा PA फैक्टर उसमें होता है। हाँ। PA सिस्टम इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी ए रेज ओके। एजिंग, राइट। तो आप देखेंगे उसमें रेटिंग होती है PA प्लस प्लस, PA प्लस प्लस प्लस, PA प्लस 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 प्लस। प्लस। या दीज रेटिंग्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू कितना प्रोटेक्शन, किस लेवल का प्रोटेक्शन आप चाहते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो, मतलब आप बाहर ही काम करते हो, मान लेते हैं आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको PA रेट ज्यादा चाहिए होंगे। PA रेटिंग अच्छी होगी उस सनस्क्रीन की तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपका छोटा मोटा एक्सपोजर है तो आप PA प्लस प्लस से भी काम चला सकते हो, PA प्लस 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 से भी काम चला सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट इज हैविंग PA रेटिंग अच्छा, इन अ सनस्क्रीन। सिर्फ UVB प्रोटेक्शन से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और यूवी ए रेज ही है जो घर के अंदर तक आ जाती है। अच्छा। यस। और ये रेज ऐसी होती हैं कि आपने 2 घंटे एक्सपोज किया तो, और बाद में आप अंदर आ गए और आपको लगेगा कि अब अफेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। इनका लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। अच्छा। ये बाद में भी स्किन डैमेज कर रहे होते हैं। ओ, यस। मतलब आपका एक्सपोजर खत्म हो गया, अब आप आके आराम से सो रहे हैं, फिर भी आपका डैमेज चल रहा है। करेक्ट, करेक्ट। ओहो। ये उस इतना डीप स्किन में जाते हैं कि वो डैमेज आपका कंटिन्यू रहता है। हम्म। इसके इसीलिए कुछ स्किन केयर करने से हम इनको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, इनके